So students, in today's class we are going to start with the specific systems of the cockroach. We'll start with the first digestive system. सबसे पहले हम digestive system से शुरुआत करने वाले हैं. Right, normally आप लोगों ने क्लास 10th में digestive system, digestion और सारी चीज़ें पढ़ी है जिसमें आपने अलग अलग स्टेप्स भी पढ़े थे डाइजेशन के. राइट, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है किस तरीके से है उसके गट की जो संरचनाएं हैं, अरेंजमेंट है किस तरीके से, तो थोड़ा बहुत हमें उसको अलग अलग वे में यहाँ पर इलाबोरेटिव वे में पढ़ना है. राइट, तो अगर हम स्पेसिफिकली जैसे जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ सबसे पहले क्या आता है, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है एलिमेंट्री केनाल. क्या आता है? एलिमेंट्री. कोई भी एनिमल ले लीजिए, आप ह्यूमन ले लीजिए, कोकरोच, फ्रॉग, एनी ऑफ द एनिमल. राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम की हम जब बात करते हैं सो हमारे दिमाग में कॉमन सी चीज आ जाती है, दैट इज एलिमेंट्री केनाल. यानी कि हमें एलिमेंट्री केनाल की बात करती है और ये डेवलप भी होती है, अनडेवलप्ड भी होती है, डिफरेंट डिपेंड्स ऑन दी ऑर्गेनिज्म. राइट, तो यहाँ पर जो है वो तीन अलग अलग वे में जो है डिवाइड किए हैं. तीन रीजन है कॉकरोच में जो हम पढ़ेंगे, उसमें तीन टोटल रीजन है जिसमें कॉमन नॉर्मली अगर हम बोले तीन रीजन तो एक है फोरगट, नेक्स्ट मिड गट एंड थर्ड वन इज द हिंड गट. राइट, अगर इसको प्रॉपर साइंस में बोले तो इट्स स्टोमेटोडियम जो फोरगट है, राइट, दैट इज नोन एज स्टोमोडियम. मिड गट जो है दैट इज नोन एज मेसेंटेरन एंड जो हिंड गट होता है दैट इज नोन एज प्रोक्टोडियम. क्या कहते हैं उसको? प्रोक्टोडियम. राइट, तो कितने रीजन हो गए टोटल यहाँ पर एनिमल एलिमेंट्री केनाल के? तीन रीजन हो गए. राइट, फोरगट, मिड गट एंड हिंड गट. राइट, थोड़ा सा देखो डायग्रामेटिकली अगर आप देखोगे इसके डायग्राम को तो आपको थोड़ा बहुत ज्यादा आइडिया आ जाएगा. सी, ये एक कॉकरोच का एलिमेंट्री केनाल यहाँ पर दिखाया गया है. स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ ओवर हियर यू विल सी दैट फेरिंक्स इज आल्सो लोकेटेड ओवर हियर. अब यहाँ से शुरू किया फेरिंक्स से, तो ऐसे धीरे धीरे नीचे इस तरीके से आना है. राइट, और इस तरह से एंड. अब जब भी हम बात करते हैं कि भाई कोई भी, नॉट ओनली कॉकरोच, अगर किसी भी एलिमेंट्री केनाल की अगर बच्चों हम बात करते हैं दैट मीन्स एलिमेंट्री केनाल जो है स्टार्ट कहाँ से होती है? माउथ से होती है. एलिमेंट्री केनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से शुरू होती है, नेट विल एंड एट दी एनस वन. राइट, एंड कहाँ पर होती है? एनस. राइट, अब यहाँ पर इसका माउथ है नीचे की साइड पे. राइट, तो यहाँ से एलिमेंट्री केनाल स्टार्ट होती है. जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे सो यू विल फाइंड फेरिंक्स आएगा फर्स्ट रीजन, देन ईसोफेगस, ओ इज साइलेंट. राइट, तो इसको क्या हम पढ़ेंगे? ईसोफेगस स्मॉल छोटा सा एरिया है, उसके थोड़ा से नीचे जाएगा तो हमारे पास जैसे स्टमक प्रेजेंट है वैसे कॉकरोच के पास स्टमक नहीं है. स्टमक जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको क्रॉप कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं. उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर गिजार्ड मिलेगा. इसके बारे में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों के बारे में. जैसे अभी हमने बात की थी फोरगट, मिड गट, हिंड गट, इसको थोड़ा इलेबोरेट करने वाले हैं. राइट, क्रॉप के नीचे आए तो क्या आया? गिजार्ड. गिजार्ड के नीचे आएंगे तो आपको मिड गट मिलेगा. क्या मिलेगा? मिड गट, दैट इज मेसेंटेरन. राइट, मिड गट से नीचे आने पर आपको मिलेगा इलम. राइट, इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, इलन मिलेगा. उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको रेक्टम एंड देन आफ्टर दैट एंड ऑफ द एलिमेंट्री केनाल. व्हाट? एंड ऑफ द एलिमेंट्री केनाल, दैट इज द एनस. तो ये हो गया इसका कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल विच स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड इट विल एंड एट द एनस. राइट, अब इसमें थोड़ा एसेसरी मैं कहूँ कि ऑर्गन्स, टिश्यूज प्रेजेंट है जो उसको अलग वे में हेल्प करते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं. राइट, तो एक है सलाइवरी ग्लैंड्स. राइट, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड है जो उसको सलाइवा सिक्रीशन में हेल्प करती है. देन कम्स रिजर्वेयर. रिजर्वेयर मतलब कि स्टोरेज. रिजर्वेयर मतलब हम यहाँ क्या मान के चल रहे हैं? स्टोरेज, जिसमें हम कोई भी चीज को स्टोर करते हैं. वैसे तो कॉकरोच में भी रिजर्वेयर होता है जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स स्पेसिफिकली लाइक सलाइवा जो सीक्रेट होता है, स्टोरेज वगैरह करना है, तो सारी चीजें यहाँ पर होती है. राइट, उसके अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको हिपेटिक सीका मिलेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, यहाँ पर फिल्ट्रेशन में बहुत सारा काम करेगा. इसके बारे में बात करेंगे. अब ये कितने नंबर में होते हैं देखिए, तो दोनों साइड में चार चार आपको देखने को मिलेगा. 1 2 3 एंड 4, लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ साइड में आपको कितने मिलेंगे? देखने को 4 मिलेंगे. सो इट विल बी टोटल 8 इन नंबर. कितने नंबर है टोटल? 8. राइट, जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं फोरगट, मिड गट एंड हिंड गट में. क्लियर है? अब इनको थोड़ा पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं. देखो यहाँ पर मेंशन किया है फोरगट के बारे में. अगर हम बात करें तो यहाँ बात करेंगे हम, इसका दूसरा नाम क्या है? स्टोमोडियम. फॉरगट मतलब स्टोमोडियम. राइट, इट विल इंक्लूड व्हाट? अब इसमें क्या क्या पार्ट इंक्लूड हो रहे हैं वो मेंशन किया है. वन इज माउथ, देन कम्स बकल कैविटी, देन कम्स बकल कैविटी, देन कम्स ईसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड. क्रॉप एंड गिजार्ड. ठीक है, अब अगर मैं इसको अलग वे में अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पर अगर हम देखें
इस वाले डायग्राम में अगर मैं आपको बताऊं तो इस वाले डायग्राम में अगर मैं इसको लेके चलूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगी यहाँ पर माउथ, राइट, माउथ के पास ही नीचे बकल कैविटी होती है, देन कम्स ईसोफेगस, दिस वन, राइट, देन क्रॉप एंड देन कम्स गिजार्ड, राइट। तो ओवर हियर यहाँ तक अगर जो हम बात करें तो क्या प्रेजेंट है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लाइन खींचूं, बराबर, सो ये ओवर एरिया क्लियर हुआ। ये जो अपर एरिया है उसको हम क्या कहेंगे, फोगट, क्या कहेंगे हम, फोगट। यहाँ मेंशन कर देता हूँ, फोगट, राइट। अब इससे थोड़ा सा बियॉन्ड नीचे आ जाए, राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आए तो यहाँ पर मेंशन किया है मीट गट, राइट, यहाँ पर क्या मेंशन किया है, मीट गट। यहाँ तक हो गया गिजार्ड तक, ठीक है। अब गिजार्ड से थोड़ा नीचे आएंगे, सो हमें यहाँ पर मिलेगा मीट गट, ऊपर वाला फोरगट हो गया, सो दिस विल बी दी मिड वन, ये हो गया मिड गट का एरिया, राइट। तो इसकी यहाँ पर लाइनिंग खींच दी, तो ये क्या है, ये वाला एरिया, बीच वाला मिड गट हो गया, और उससे बिलो अगर हम जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, हिंड, तो ये हो गया मिड गट, दिस विल बी दी हिंड गट, ये क्या हो गया, हिंड गट एज वेल एज मिड गट, ठीक है। चलो, जैसे कि मैं बता रहा था फोरगट की अगर हम बात करें, अभी थोड़ा इसका सामने रखते हैं, डायग्रामेटिकली समझते हैं, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया, माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड, राइट। तो ये पूरा एरिया जो है ये आ गया फोरगट में, राइट। जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक सलाइवरी पेड़ देखने को मिलेगी, ग्लैंड है, ठीक है। किसमें इंक्लूड हो गए वो, फोरगट के अंदर ही, फोरगट में क्या इंक्लूड हो गया, एक पेड़, किसकी, सलाइवरी ग्लैंड। पेड़ क्यों कहा, क्योंकि दोनों साइड में प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है, लोकेशन अगर आप देखोगे तो आपको ये दोनों साइड पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी है दिस वन, राइट, और एक इस साइड में भी है, राइट। तो देयर विल बी दी वन पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अब ये जो ग्लैंड है वो बाइलोब्ड होती है, ग्लैंड जो है सलाइवरी ग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, बाइलोब्ड होती है, बाई का मतलब दो लोब वाली होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ से सलाइवा सीक्रेट हो जाएगा, दैट इज रिलीजिंग से पहले, दैट मैं बात कर रहा हूँ, दैट सलाइवा बिफोर रिलीज इनटू द हाइपोफेरिंक्स इन द बकल कैविटी, दैट इज गोइंग टू स्टोर इन द रिजर्वियर। मैंने जैसे बताया आपको, रिजर्वियर का काम क्या है, स्टोरेज का काम है। तो सलाइवरी ग्लैंड दोनों साइड से सलाइवा बनाती है और उसको बकल कैविटी में सीक्रेट करे उससे पहले स्टोर करती है। स्टोर कहाँ करती है, रिजर्वायर में करती है। कहाँ पर करेगी वो स्टोर, रिजर्वायर में करेगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ अगर जैसे मैं क्रॉप की बात करूँ, राइट, जैसे हमारे पास स्टमक होता है वैसे ही इस फंक्शन है इसका। तो मेनली ये क्या करेगा, फूड मटेरियल को सबसे पहले स्टोरेज का काम करता है। क्रॉप क्या काम करेगा, फूड मटेरियल के स्टोरेज का काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जो नीचे यहाँ गिजार्ड देख रहे हो, राइट, सो स्पेसिफिकली मैस्टिकेशन ऑर्गन है गिजार्ड। मैस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, मैस्टिकेशन MASTICATION, मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन का मतलब होता है डाइजेशन, मिक्सिंग करना और ब्रेक डाउन करना। तो गिजार्ड में सारी चीजें होती है जो हमारे स्टमक में होती है, राइट। तो जनरली अगर मैं ये कहूँ तो गिजार्ड दैट इज द मैस्टिकेशन ऑर्गन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज हेल्प करीबन 6 क्यूटिकुलर प्लेट्स आपको यहाँ पर मिलेगी। यू विल फाइंड 6 क्यूटिकुलर प्लेट्स अल्टरनेटिव विद द डिफरेंट टाइप ऑफ 6 मस्कुलर पैड्स दैट इज ऑन द लॉन्जिट्यूडिनल मेटल, राइट। इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे टोटल 6 आपको देखने को मिलेगा, क्यूटिकुलर प्लेट्स कहते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो गिजार्ड है वहां से आपको एक वाल्व देखने को मिलेगा, दैट इज फ्रॉम बिटवीन द गिजार्ड एंड द मिडगट। गिजार्ड और मिडगट के बीच में यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम स्टोमोडियल वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर जो एक वाल्व होता है उसको क्या कहते हैं, लेट मी राइट इट ओवर। जनरली इसका जो फंक्शन है स्टोमोडियल का वाल्व का, एंट्री एंड एग्जिट का होता है। चलिए हो गया, लिख दिया स्टोमोडियल वाल्व, ठीक है। लोकेशन क्या हो गया यहाँ पर, लोकेशन हो गया ओवर हियर, यहाँ, ठीक है। ये क्या करेगा, फोरगट और मिडगट की एंट्री करवाता है। व्हाट इट विल डू, एंट्री बिटवीन द फोरगट एंड दैट मींस इट विल गोइंग टू अलो ओनली द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द फूड मटेरियल इनटू मिडगट। देखो डाइजेशन शुरू हो रहा है, तो जब से स्टार्टिंग, जब फूड कोई भी इंगल्फ होता है, जैसे यहाँ पर कोई फूड इंगल्फ हो रहा है, तो फूड यहाँ से इंगल्फ होने के बाद जब ये इसोफेगस से क्रॉप में आएगा
तो क्रोप में स्टोर हो जाएगा, उसके बाद ये गिजार्ड में जाएगा, डाइजेशन होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद जो फूड के पार्टिकल जो एकदम फाइन पार्टिकल्स हो गए, उसी को एंट्री ये स्टोमेडियल वाल्व करेगा। कहाँ पर एंट्री कहाँ करनी है, सीधी मीट गेट में, राइट। तो मीट गेट के अंदर एंट्री कौन करवाएगा, स्टोमेडियल वाल्व, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फाइन पार्टिकल्स जो होंगे उसी की एंट्री करवाएगा। क्लियर है। अब हम कहाँ पर आ गए, मीट गट, राइट। तो मीट गट जो है इसका ओरिजिन एंडोडर्मल है, राइट। एंडोडर्म जो जर्म लेयर की बात की थी हमने, 3 जर्म लेयर होते हैं, राइट, एक्टो, एंडो एंड मीजो। तो यहाँ पर जर्म लेयर में एंडोडर्मल ओरिजिन हुआ इसका, राइट। जबकि फोरगट जो है, ये वाला फर्स्ट फोरगट जो है, इसका ओरिजिन जो है वो एक्टोडर्मल है। कैसा है, एक्टोडर्मल है, राइट। एंड दिस विल बी दी एंडो, दिस विल बी दी एंडो, एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल, राइट। सो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इसकी, तो ओवर हियर द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड गट दैट इज कंसिस्टिंग 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हेपेटिक सेका। यहाँ आपको हेपेटिक सेका देखने को मिलेगी जो इंक्लूड हो गई इसके अंदर, मिड गट के अंदर, राइट। यानी कि मैंने जैसे यहाँ पर बताया, गिजार्ड जो है इट इज अ पार्ट ऑफ फोर गट, यानी गिजार्ड से नीचे अगर हम आते हैं दैट विल बी द पार्ट ऑफ मिड गट, राइट। सो द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड गट दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 पेयर्स। देखो 4 पेयर बोल रहा हूँ, दैट मीन्स टोटल 8 हो गए। देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं हेपेटिक सेका, दैट इज टोटल 8, यानी कि 4 पेयर्स ऑफ द हेपेटिक सेका। ओवर हियर यू विल फाइंड दी स्पेसिफिकली मिड गट में लाइनिंग प्रेजेंट होती है। ये जो मिड गट है उसकी जो लाइनिंग है ना, ये वाली, राइट, चारों ओर की जो लाइनिंग होती है, इट इज गोइंग टू सीक्रेट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल। एक्चुअली पेरी जो ये मेम्ब्रेन है दैट इज पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट। ये मिडगट जो है इसमें से एक मेम्ब्रेन बनती है जो सिक्रीशन से बनती है, दैट इज पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। लेट मी राइट इट ओवर हियर, पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन, राइट। अब ये जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन क्या है अगर इसमें बात करूं, इट विल गोइंग टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द मिडगट दैट इज फ्रॉम द इंजरी बाय स्पाइनिफेरस फूड। मतलब ऐसा फूड भी कुछ होते हैं ना, स्पाइनिफेरस मतलब जिसमें स्पाइन्स हो, कांटे वाटे हो, या कुछ भी नुकीले, थोड़े से हल्के से नुकीले हो गए, तो इंटरनल जो पोर्शन है, लाइनिंग जो होती है वो थोड़ा सा अलग वे में होती है, मतलब कि थोड़ी टफ रहती है लाइनिंग, राइट। एंड जो ये पोर्शन जैसे मैं बता रहा हूँ, राइट, तो इंटरनल हमारे जो ऑर्गन होते हैं ना, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है इंटरनल, वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, टिश्यूज सॉफ्ट होते हैं, तो इजीली ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ कॉकरोच में जो मिडगट की इंटरनल लाइनिंग है वहां पर पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन है, ताकि वो मिडगट को इंटरनली अंदर से क्या करे, प्रोटेक्ट करे। किससे प्रोटेक्ट करना है यहाँ पर हमें मिडगट को, किससे, स्पाइनिफेरस फूड, स्पाइनिफेरस फूड से। स्पाइनिफेरस फूड मतलब नुकीली चीजें जो बन के आती हैं वगैरह, राइट। नाउ स्पेसिफिकली हम बात करें तो ये एक टाइप की टेम्पररी मेम्ब्रेन है, दैट इज टेम्पररी का मतलब होता है कि कभी भी रिमूव हो जाती है, दैट मींस इट इज गोइंग टू रिमूव आफ्टर द फूड पासिंग इनटू द हिंड वन। तो यहाँ मिडगट में ये मेम्ब्रेन तब बनती है पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन जब फूड आता है, ठीक है। जैसे ये फूड यहाँ से यानी कि मिडगट से पास हो गया, राइट, मिडगट से फूड पास होकर चला गया कहाँ पर, हिंड में। कहाँ चला गया, हिंड गट में, तो ये मेम्ब्रेन जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दैट मींस ये टेम्पररी बेस पे मेम्ब्रेन टेम्पररी बेस पे हो, समझ में आई बात, ये टेम्पररी हुई, राइट। द डाइजेस्टिव एंजाइम दैट इज गोइंग टू सीक्रेटेड फ्रॉम द हेपेटिक सेका एंड द लाइनिंग ऑफ द मिडगट, मिडगट की लाइनिंग और ये जो हेपेटिक सेका यहाँ 8 है, ये मिलके क्या सीक्रेट करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो आगे जाकर क्या करेंगे यहाँ पर डाइजेशन में हेल्प करेंगे। किस में हेल्प करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करने वाले हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा मिडगट। अब हम पहुंचे हिंड गट, राइट। तो हिंड गट की अगर हम बात करें तो फोरगट की तरह ये भी एक्टोडर्मल है ओरिजिन में। तो तीनों का ओरिजिन आपको याद रखना है, पहला और आखिरी दोनों एक्टोडर्मल है, राइट। फर्स्ट दैट इज फोरगट एंड देन मिडगट एंड देन हिंड गट। तो यहाँ फोरगट और हिंड गट दोनों का ओरिजिन की अगर हम बात करें तो एक्टोडर्मल है, केवल मिडगट जो है वो एंडोडर्मल ओरिजिन में आता है, राइट। नाउ अगर हम यहाँ पर मिडगट और हिंड गट की जंक्शन की बात करें, यहाँ मैं यहाँ बात करूँ, तो ये मिडगट और हिंडगट की जो जंक्शन है उसके बीच में आपको कुछ फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, थ्रेड लाइक, राइट, दैट इज माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। क्या कहेंगे इसको, माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। लेट मी राइट इट ओवर हियर, माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं इसको, राइट। कितनी होती है इसके नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ, दैट इज फ्रॉम 60 to 150 के बीच में होती है
मालपिजियन ट्यूब्यूल्स जो है 60 टू 50 के बीच 150 के बीच में होती है टाइप की, राइट। दैट इज फॉर द एक्सक्रीशन। इसका फंक्शन की अगर बात करें मालपिजियन ट्यूब्यूल्स का फंक्शन, तो वो क्या है, एक्सक्रीशन का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, एक्सक्रीशन का फंक्शन है, राइट। नाउ द हिंडगट इज डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट 3 पार्ट्स। अब अगर आप यहाँ देखेंगे हिंडगट को 3 अलग अलग रीजन या पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आता है इलम, द फर्स्ट वन इज इलियम या फिर इलम। सेकेंड यू विल फाइंड कॉलम, second will be the colon over here, this will be the colon, ये एरिया जो आपको दिख रहा है that will be the colon, that is C O L O N, okay, colon, right। apart from that the last one will be the rectum, third is the rectum, right। तो तीन यहाँ पर पोर्शन मैंने बताया आपके। हिंडगट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 different parts, ileum, colon and rectum, right। and the rectum is going to store the undigested waste। rectum का function क्या है, storage of undigested waste material, and it also contains 6 rectal pads। इसके पास देखिए यहाँ पर आपको डार्क लाइनिंग दिख रही होगी, राइट। सो इट इज हैविंग 6 रेक्टल पैड्स जो फर्दर मोर इसको डाइजेशन के बाद इजेशन में हेल्प करता है, यानी कि एनएस के थ्रू ये इजेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्राइब किया 3 गट के बारे में, राइट, यानी कि फॉरगट, मिडगट एंड हिंडगट, राइट। वेरी इजी, कोई भी इतना पैनिक नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं लेना, राइट। जैसे कि फॉरगट की हम बात कर रहे तो इसमें इंक्लूड हो गया था माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड। गिजार्ड भी हमने फुल स्टॉप लगाया फॉरगट का, एक्टोडर्मल ओरिजिन। मिडगट में गए, राइट, तो एंडोडर्मल ओरिजिन हुआ और उसमें हेपेटिक सेका एंड स्पेसिफिकली मालपिजियन ट्यूब्यूल जो है जंक्शन पे आई थी। कहाँ पर, मिड और हिंड के जंक्शन पे आई थी, जिसका नंबर 60 to 150 था। और हिंड को हमने 3 में डिवाइड किया, इलियम, कॉलन एंड रेक्टम। क्लियर है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कॉकरोच के डाइजेशन की बात कर रहे हैं, फूड एंड डाइजेशन की बात करें, तो स्पेसिफिकली कॉकरोच जो है दैट इज ओमनीवोरस। जब हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बात की थी, इट इज ओमनीवोरस एंड फीड्स अपॉन एवरी टाइप ऑफ फूड मटेरियल। कोई भी टाइप का फूड मटेरियल हो उसका चलता है। फॉर एग्जाम्पल पेपर, लेदर एंड किचन वेस्ट। किचन वेस्ट ले लीजिए आप, लेदर लीजिए, पेपर, एनीथिंग, राइट। तो यहाँ कोई भी जो फूड मटेरियल है उसके ऊपर वो सर्वाइव कर सकता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट सलाइवा जो है इसका, इट विल गोइंग टू कंटेन्स अमाइलेज एंजाइम दैट इज फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जब भी स्टार्च के डाइजेशन की बात आती है बच्चों, जब भी स्टार्च की बात आती है, राइट, तो स्टार्च जो है, स्टार्च इज गोइंग टू डाइजेस्टेड बाय ओनली एंड ओनली वन एंजाइम दैट इज अमाइलेज, राइट। अब कोई भी एंजाइम जो होता है, आपने ये पढ़ा होगा, एंजाइम के पीछे ASE एज सफिक्स लगता है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर है, क्या है, एक्सेप्शन है। कौन से एक्सेप्शन में आता है, पेप्सिन, जिसमें पेप्सिन, अगर आप पेप्सिन ले, ट्रिप्सिन ले, तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन के पीछे एज सफिक्स नहीं लगता है, बट दे आर एंजाइम्स। ये दोनों के दोनों एंजाइम है, एज सफिक्स यहाँ पर नहीं लगता है। तो अमाइलेज जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट द एंजाइम दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द हेपेटिक सेका। अब यहाँ जो हेपेटिक सेका है 8 थे, राइट, इट इज आल्सो गोइंग टू सीक्रेट द एंजाइम्स, राइट। एंड मिडगट दे आर द प्रोटियोलाइटिक, लाइपोलाइटिक एंड सुक्रोलाइटिक इन नेचर। दैट मींस प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन डाइजेशन करने वाले, लाइपोलाइटिक मतलब लिपिड डाइजेशन करने वाले, एंड सुक्रोलाइटिक मतलब सुक्रोज डाइजेस्टिव, राइट। 3 एंजाइम जो सीक्रेट हो रहे हैं उसके नाम अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो आप लिख लीजिए फटाफट, मैं आपको बता रहा हूँ। एक है प्रोटियोलाइटिक, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, राइट, प्रोटियोलाइटिक। नेक्स्ट इज लाइपोलाइटिक, सेकेंड विल बी द लाइपोलाइटिक, एंड थर्ड वन इज द सुक्रोलाइटिक, सुक्रोलाइटिक। प्रोटियोलाइटिक विल degrade proteins, lipolytic will degrade lipid, and sucrolytic will degrade sucrase। नाम से ही पता चल रहा है, राइट, उसके नेमिंग से पता चल रहा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जैसे हम आगे गए, राइट, रेक्टम में स्टोर हो गया। अब यहाँ अगर हम बात करें जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और एब्जॉर्प्शन में मिडगट एंड हेपेटिक सेका जो है वो थोड़ा स्पेसिफिकली क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इसमें जो हेपेटिक सेका होता है, इट विल गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हेपेटिक जो सेका है उसके नंबर कितने हैं, 8 है, उसकी लेंथ भी लंबी होती है। तो हेपेटिक सेका का फंक्शन क्या हो गया, एक तो राइट, यहाँ पर इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, राइट। जबकि हिंडगट ओनली वेस्ट एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। हिंडगट जो है थर्ड पोर्शन, इट्स ओनली
absorbs what water and minerals, they are the absorption in the hind gut, right? हिंड गट में क्या हो जाएगा, वाटर एंड मिनरल्स जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, और उसके बाद जितने भी अनडाइजेस्टेड वेट मटेरियल है दैट इज गोइंग टू पास टू द रेक्टम, रेक्टम के पास चले जाएंगे, रेक्टम स्टोर करेगा एंड उसके बाद वो एनल ओपनिंग से उसको एक्सक्रिएट करेगा, क्या करेगा, एक्सक्रिएट करेगा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। कॉकरोच की हमने क्या पढ़ी, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ ली। बहुत ही इजी है, कुछ इतना वो नहीं है करना। सो नाउ विल मूव टुवर्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब डाइजेस्टिव कंप्लीट हमने किया, अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, राइट? तो यहाँ पर दो मेंशन किए, वन इज प्राइमरी एंड सेकंड विल बी एक्सेसरी। तो एक होता है प्राइमरी एक्सेसरी ऑर्गन किसी भी ऑर्गेनिज्म में, राइट? एंड द सेकंड विल बी दी एक्सेसरी जो उसको हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन, राइट? तो यहाँ प्राइमरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। कॉकरोच के अंदर प्राइमरी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, जो ऑर्गन है वो है स्पेसिफिकली मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। एंड अगर उसको हेल्प करने की बात करें, एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की हम बात करें तो आएगा फैट बॉडीज, स्किन as well as reproductive organs। क्या कहेंगे, फैट बॉडीज, स्किन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो हमें 1 और 2 दोनों पढ़ना है, राइट? तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं सबसे पहले मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। कुछ इतना आपको नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, नहीं ये सब कुछ नहीं है, राइट? सो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो दे आर ब्लाइंड ट्यूब्स, यानी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट बिटवीन दी मिडगट एज वेल एज हिंडगट। याद रखना, आपका लोकेशन याद रखना है, मिडगट एंड हिंडगट के बीच में है ट्यूब्यूल्स, राइट? यहाँ पर डायग्राम में आपने देखे होंगे तो ये रहे, जिस इसकी बात कर रहे हैं, राइट? जो इलम और मिडगट के बीच में आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, दैट विल बी दी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। हमने लिखा भी था इसके बारे में, राइट? नाउ उसके नंबर की हम बात करें तो ये भी मैंने मेंशन अभी किया था, दैट इज रेंजिंग फ्रॉम द 60 to 150। नंबर रेंज कर रहे हैं 60 to 150 एंड दे टेक एक्सक्रीटरी मैटर फ्रॉम द हीमोकोल। कॉकरोच के ब्लड को हीमोकोल कह देते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा, जो ब्लड होता है कॉकरोच का उसको क्या कहते हैं, हीमोकोल। तो ये क्या करेंगे, ऑब्वियसली अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो बल्क स्पेसिफिकली जो ब्लड होता है वो बल्क अमाउंट में फिल्टर होता है, राइट? हमारी किडनी करती है, कौन करता है, किडनी करेगी। तो ऑब्वियसली जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड के अंदर सारा आ जाएगा, राइट? तो ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल आया है उसको फिर किडनी फिल्टर करती है, राइट? तो यहाँ कॉकरोच के पास तो किडनी नहीं है, तो उसका जो ब्लड है स्पेसिफिकली उसको हीमोकोल कहते हैं, ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में जाता है और वहां से वो फिल्टर होता है, राइट? तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो है दैट इज गोइंग टू टेक जो एक्सक्रीटरी मैटर फ्रॉम द हीमोकोल एंड इट विल पोर दैट इनटू द मिडगट। पोर मतलब कि डाल देना, राइट? तो यहाँ से हीमोकोल से वो सारा वेस्ट मटेरियल ले लेगा और वो किसको दे देगा, मिडगट को। कौन ऐसा कर रहा है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। अब मिडगट से क्या होगा, दैट इज फ्रॉम वेयर इट पासिस आउट द फीसल मैटर। यहाँ से ये फीसल मैटर यानी कि जो कंप्लीटली वेस्ट है जिसको बॉडी से बाहर निकाल देना है वो आगे भेज देगा। वो आगे कहाँ पर भेजेगा, वो वहां से आगे कहाँ भेज देगा, एनस की ओर, जहां से कंप्लीटली वो एक्सक्रेशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं, बस ठीक है। अब जैसे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है कंप्लीटली जाएगा रेक्टम के पास, रेक्टम उसको स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद एनस उसको रिमूव कर रहा है, राइट? नाउ फीसल मैटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? वहां से जैसे कि मालपीजियन से अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन बी कंपेयर्ड विद द सेप्टल नेफ्रिडिया ऑफ द अर्थवर्म एज बोथ आर अडेप्टेड फॉर द वाटर कंजर्वेशन। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो कॉकरोच की है उसको आप यानी कि कॉकरोच को आप कंपेयर करने जा रहे हो किसके साथ, फ्रॉग के साथ, लेकिन किस केस में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के केस में। तो यहाँ पर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कंपेरिजन अगर हम करें तो अर्थवर्म में सिप्टल नेफ्रिडिया जो है उसके साथ हमें कंपेयर करना है, सॉरी फ्रॉग नहीं, ठीक है, अर्थवर्म के साथ। क्या है अर्थवर्म में प्रेजेंट, सेप्टल नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया जो है जैसे ह्यूमंस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो नेफ्रिडिया है, जैसे हमारी किडनी है उसमें नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, ह्यूमन में किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। ओवर हियर हर एक ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई ऐसा फिल्टरिंग यूनिट प्रेजेंट होता है। तो अर्थवर्म में सेप्टल नेफ्रिडिया होता है, उसकी कंपेरिजन आप यहाँ पर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के साथ कर सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों वाटर कंजर्वेशन के लिए एडेप्टेड है, राइट? नाउ नेक्स्ट द मेजर एक्सक्रीटरी मैटर, अगर हम कॉकरोच की बात कर रहे हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं, वो एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ मेजर जो प्रोडक्ट है एज अ वेस्ट मटेरियल जो मेजर वो रिमूव कर रहे हैं वो है यूरिक एसिड। क्या है, यूरिक एसिड। सबसे ज्यादा वो रिमूव किसको कर रहा है, यूरिक एसिड को कर रहा है।
और उसी की वजह से इस ऑर्गेनिज्म को या इंसेक्ट को यूरिकोटैलिक एनिमल भी कहा जाता है। राइट डाउन करिएगा, सिंपल एक सिंगल मार्क का क्वेश्चन बना, व्हाई cockroach is known as uricotelic animal? The reason because they excrete what? They excrete a major excretory matter, that is uric acid, and that is due to this uric acid they are known as uricotelic animals. तो ये हो गया नंबर 1, that is the major organ Malpighian tubules, राइट। ये क्या है, उसका प्राइमरी ऑर्गन हुआ, राइट, प्राइमरी। अब उसके साथ हेल्प करने वाले अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें दूसरे, राइट, तो उसमें एक आया था फैट बॉडी, एक क्या था, फैट बॉडी, एंड सेकेंड इज स्किन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो किस तरीके से ये चीज उसको हेल्प कर रही है? फैट बॉडी की अगर हम बात करें तो इट इज सिंगल एंड मल्टी लोब्यूलर एंड इज प्रेजेंट अराउंड विसरल ऑर्गन। ये कहाँ प्रेजेंट है? विसरल ऑर्गन के आसपास। लोकेशन फैट बॉडी का है नियर या अराउंड विसरल ऑर्गन्स। यहाँ से आपको क्या मिला, इसका फर्स्ट लाइन से आपको मिला उसका लोकेशन, राइट। शॉर्ट पॉइंट में लिखिए, नंबर 1 या फैट बॉडी, नीचे लिखिए सीधा डॉट करके पहला पॉइंट लोकेशन करिए, डैश करिए अराउंड विसरल ऑर्गन। इस तरीके से नोट्स बनती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके 4 टाइप्स है सेल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, तो लिखिए सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, डैश करिए और उसके नाम लिखिए, ट्रोफोसाइट्स, माइसेटोसाइट्स, यूरेट सेल्स, थर्ड इज यूरेट सेल्स, एंड द लास्ट वन इज ओनोसेल्स, ओनोसेल्स या फिर ओनोसाइट्स। यही अगर कहीं वर्ड आता है ना साइट्स, CYTES, तो साइट्स का मतलब होता है सेल्स, साइट्स मतलब सेल्स। तो ये कितने 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, कौन कौन से? ट्रोफोसाइट्स, माइकेटोसाइट्स, यूरेट सेल्स एंड ओनोसाइट्स, राइट। ओवर हियर ट्रोपोसाइट स्टोर्स द रिजर्व फूड मटेरियल। फंक्शन देखिए, ट्रोपोसाइट जो है इट इज गोइंग टू व्हाट? स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड। क्योंकि देखो हम भी खाना खाते हैं, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, जरूरी है कि हमने जितना खाया उतना ही हमारी बॉडी को चाहिए? नहीं, हम कभी कम खा लेते हैं, लेकिन जनरली हम कभी कभी कम खाते हैं, हम जनरली एक्सेस खाना खाते हैं। हमारी बॉडी को 2 रोटी की जरूरत है, हमने वहां पर 2.5-3 खाई है, तो एक्सेस क्या है, कंप्लीट वेस्ट में जाएगा? अब नहीं, डाइजेशन होके उसमें से जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है। जिस दिन हम फास्ट करते हैं या कोई खाना नहीं खाते हैं एट दैट टाइम, ये वहां पर हेल्प में उसको बेनिफिशियल है ये सारी चीजें, यानी कि ग्लाइकोजन को वहां पर ब्रेक करके वो ग्लूकोज ऑब्टेन करता है। तो सेम वे में ट्रोपोसाइट जो है इट इज गोइंग टू स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल इन कॉकरोच। सेकेंड, माइकेटोसाइट्स जो है सेल, तो माइकेटोसाइट जो है दैट कंटेन्स बैक्टीरिया विच आर यूजफुल इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, अमाइनो एसिड एंड वाइटामिन। तो यहाँ सिंथेसिस का काम आया, बनाने का काम आया, तो माइकेटोसाइट्स ने किया, क्या किया? ग्लाइकोजन, अमाइनो एसिड और वाइटामिन को सिंथेसिस किया। लेकिन यहाँ भूलना नहीं है, हेल्प कौन कर रहा है? बैक्टीरिया। कौन कर रहा है? बैक्टीरिया। हमारी बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में इशेरिशिया कोलाई, जिसको हम ई कोलाई के नाम से जानते हैं, ऐसे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है जो डाइजेशन का काम करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कंप्लीट डाइजेशन नहीं करते बट दे विल हेल्प इन द डाइजेशन। तो यहाँ पे भी माइकेटोसाइट सेल्स के अंदर बैक्टीरिया ऐसे प्रेजेंट है जो ग्लाइकोजन, अमाइनो एसिड एंड वाइटामिन को बनाने में, सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। थर्ड, यूरेट सेल्स। थर्ड सेल्स कौन से हैं? यूरेट सेल्स। नाउ इट विल गोइंग टू फॉर्म व्हाट? यूरिक एसिड, अपने नाम से फेमस है। इट विल फॉर्म व्हाट? यूरिक एसिड, जो हमने बना मेजर एक्सेक्रेटरी मैटर है कॉकरोच की, यूरिक एसिड, और वो बनती कहाँ पर है? यूरेट सेल्स में बनती है, राइट। नेक्स्ट, ओनोसाइट जो है इट इज गोइंग टू हेल्प इन मोल्टिंग। कहाँ पर हेल्प करेगा? मोल्टिंग, राइट। अभी यहाँ पर जो है अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा जो सिक्रेशन है यूरिक एसिड का, वो कहाँ से हो रहा है? कहाँ से हो रहा है? यूरेट सेल्स से हो रहा है। एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑर्गन में आ गया यूरेट सेल्स, वहां से सीक्रेट होता है, और वो क्या बन रहा है? मेजर एक्सेक्रेटरी मैटर, जिसकी वजह से ये एनिमल या जो भी ऑर्गेनिज्म है या इंसेक्ट है उसको यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है, राइट। अब जो फैट बॉडीज यहाँ पर है, राइट, वो अगर हम बात करें वर्टिब्रेट की, तो उसका एनालोगस कौन बनता है? लीवर बनता है। यानी कि वर्टिब्रेट्स का जो लीवर है ना, सेम टू सेम फैट बॉडी का काम है। बात समझ में आई? तो ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ आई है, दैट इज द फैट बॉडी इज एनालोगस टू द लीवर ऑफ द वर्टिब्रेट्स। और लीवर में अभी हमने ऑर्गन हिस्टोलॉजी में पढ़ा, राइट। लीवर हमने कहाँ पढ़ा? ऑर्गन हिस्टोलॉजी में पढ़ा। क्लियर हो गया? ये हो गया फैट बॉडी। नेक्स्ट, that is skin and reproductive organs.
भाई स्किन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी यहाँ पर हेल्प कर रही है एक्सक्रीशन में. सो द एक्सक्रीटरी मैटर दैट इज फ्रॉम द स्किन दैट इज रिमूव्ड थ्रू मोल्टिंग, इक्विडाइसिस कहते हैं या फिर इक्डिसिस कहते हैं इसको, दैट इज रिमूव फ्रॉम द स्किन. जैसे ह्यूमंस की स्पेसिफिकली बात करें तो स्वेट के फॉर्म में रिलीज होते हैं, राइट. सेम यहाँ पे भी स्किन से रिमूव होती है. एंड द यूरिक एसिड इज ऑल्सो रिमूव थ्रू द कवरिंग ऑफ द स्पर्मेटोफोर, यानी कि स्पेसिफिकली वहां से यूरिक एसिड रिमूव हो जाएगा. कहाँ से? कवरिंग ऑफ स्पर्मेटोफोर, जहां से स्पर्म बनते हैं. क्लियर हो गया ये? क्योंकि स्पर्म यहाँ इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक पार्ट हुआ, राइट. तो ये हमारा हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम. क्या हो गया? एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच. आगे बढ़ते हैं. हमारा जो नेक्स्ट है दैट विल बी दी ब्लड वास्कुलर सिस्टम. अब हम यहाँ पर बात करेंगे ब्लड वास्कुलर सिस्टम, राइट. अब अगर हम कभी भी ब्लड वास्कुलर सिस्टम, कोई भी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वो दो अलग अलग टाइप का होता है. एक होता है ओपन एंड सेकेंड इज द क्लोज्ड. यानी कि एक होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम. कैसे समझेंगे? बहुत इजी है, चलो मैं आपको समझाता हूँ. ओपन और क्लोज का डिफरेंस क्या होता है, राइट. जैसे जिसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगी ना, उसके पास कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा, और जिसके पास क्लोज होगी उसके पास ब्लड वेसल होगी स्पेशली जिसके अंदर ये फ्लो हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल चलो लेते हैं, जैसे मान के चलिए एक रूम है आपका, ही कोई एक रूम ले लीजिए, कमरा ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल. उसमें एक किसी कोने में पानी का नल लगा हुआ है. आपने उस नल को वहां से स्टार्ट कर दिया, वो पानी बहता हुआ नीचे गिरेगा टाइल्स पे, और बहता हुआ सारे कमरे को गीला करता हुआ उस एक कोने में पहुंचेगा दूसरे वाले, राइट, जहां आपको पानी चाहिए. बात समझ में आ रही है, राइट. तो एक कमरे के कोने से दूसरे कोने में आप पानी पहुंचा रहे हो, नल ऐसे ही चालू कर दिया तो वहां पानी का वेस्टेज हो जाएगा, पानी वेस्ट होगा, सारी टाइल्स को गीला होगा, गीला करके करके आगे बढ़ेगा, राइट. तो ये ओपन टाइप हुआ, राइट. तो ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी सेम फंक्शन करती है. ब्लड सारे सेल्स को नहलाते हुए, राइट, बात करते हुए आगे बढ़ती है. जबकि अगर हम क्लोज की बात करें तो स्पेसिफिकली कैपिलरीज प्रेजेंट होती है. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्पेसिफिक टाइप, तो ह्यूमंस में कैपिलरी प्रेजेंट होती है. अब उसका काम क्या होता है? ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, राइट. क्लोज सिस्टम है. अगर वही नल में आप पानी के लिए क्या करें, नली लगा दीजिए और नली का दूसरा छेड़ा जो है उस दूसरे कोने में जहां आपको पानी ले जाना है वहां रख दीजिए और नल चालू कीजिए, राइट. आप देखो ये प्रोसेस फास्ट भी होगी, राइट, और क्लोज सिस्टम में इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर पानी का वेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट टारगेट पे पानी पहुंचेगा जहां आपको जिस कोने में चाहिए, राइट, और जल्दी पहुंचेगा. तो ये हो गया डिफरेंस ओपन टाइप और क्लोज टाइप का. समझ में ये बहुत इजी है. तो यहाँ जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है कॉकरोच की दैट इज ओपन टाइप, यानी कि इसके अंदर किसी भी तरीके की कैपिलरीज, वेन्स या जो भी है प्रेजेंट नहीं है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट है, राइट. एंड हीमोकोल जो है वो वेल डेवलप होता है, यानी ब्लड जो है इसका वो प्रॉपरली डेवलप होता है, राइट. The body cavity that is hemocoel that is differentiated into 3 sinuses. कितने में? अब यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली हीमोकोल क्या है, यहाँ देखो ब्लड जैसे मैं बता रहा हूँ एक केविटी का नाम दिया है, इसके अंदर जो है ब्लड, जब हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट करके बात करते हैं तो लिक्विड मतलब लिम्फ, राइट. लिक्विड मतलब लिम्फ, हम बात करेंगे लिम्फ की, राइट. तो ये जब लिक्विड में कन्वर्जन लेकर हम बोलेंगे तो ये लिम्फ हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हीमोलिम्फ बोलेंगे, राइट. क्या बोलेंगे? हीमोलिम्फ, जो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसकी भी बात करेंगे, राइट. तो ये जो कैविटी हीमोकोल जो है दैट इज गोइंग टू डिफरेंशिएट इनटू 3 साइनसेस. कितने टोटल है? 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है. दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 परफोरेटेड डायफ्राम. डायफ्राम सेपरेशन का काम करता है. आपको पता है ह्यूमंस में भी अंदर डायफ्राम प्रेजेंट होता है, सिंगल डायफ्राम होता है जो लोअर मतलब हमारे स्टमक के जस्ट ऊपर होता है, यानी कि लंग्स को नीचे की ओर से सेपरेट करता है स्टमक के पास से. समझ में आया? लंग्स और स्टमक को सेपरेट करने का काम मिडल में होता है डायफ्राम, राइट. नाउ द डोर्सल साइनस दैट इज अराउंड द हार्ट दैट इज नोन एज पेरिकार्डियल साइनस. कितने हैं साइनस टोटल? यहाँ पर 3 है. तो पहला आया पेरिकार्डियल साइनस. फर्स्ट इज पेरिकार्डियल साइनस, राइट, जो कहां पर प्रेजेंट है? अराउंड हार्ट. डोर्सल साइनस है हार्ट के आसपास प्रेजेंट है. लोकेशन क्या हुआ? पेरिकार्डियल साइनस का लोकेशन अराउंड हार्ट. सेकेंड इज पेरीन्यूरल साइनस. सेकेंड इज पेरीन्यूरल साइनस. लोकेशन की बात करें दैट इज वेंट्रल साइनस है, दैट इज अराउंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड. लोकेशन क्या है? अराउंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड. एंड द थर्ड वन दैट इज पेरीविसरल साइनस. थर्ड इज पेरीविसरल साइनस दैट इज द मिडल साइनस, राइट. विसरल ऑर्गन के आसपास प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पर जो है कैविटी
3 साइनसेस में डिफरेंशिएट हुई, पेरिकार्डियल, पेरीन्यूरल एंड पेरीविसरल, 3 में डिवाइड हुई, राइट। नाउ द कोइलम दैट इज सीजोकोइल दैट इज रिड्यूस इन कॉकरोच। यहाँ कोइलम खाली स्पेस जो है कॉकरोच में बहुत ज्यादा कम होता है, रिड्यूस्ड होता है कॉकरोच के अंदर, राइट। अब हम स्पेसिफिकली ब्लड की बात करते हैं, राइट। सिंस द ब्लड पिगमेंट इज एब्सेंट, अब देखो ह्यूमन में कैसे ब्लड का पिगमेंट होता है, ह्यूमंस में ब्लड पिगमेंट कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। ह्यूमंस की ब्लड की बात करें या कोई भी एनिमल की ब्लड की बात करें, जो ब्लड रेड अपीयर होता है उसमें क्या प्रेजेंट है, जो ब्लड रेड अपीयर होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है स्पेसिफिकली हीमोग्लोबिन पिगमेंट, जिसकी वजह से वो रेडिश कलर में अपीयर होता है, राइट। नाउ ब्लड पिगमेंट यहाँ तो एब्सेंट है, दैट मीन्स यहाँ जो कलरिंग पिगमेंट है वो तो एब्सेंट है, राइट। सो कलर ना होने की वजह से इसके ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है, नोट करिएगा। कॉकरोच के ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं and that is due to absence of the blood pigment, right, and the oxygen is carried to the tissue directly through the tracheal element system। अब यहाँ ऑक्सीजन लेके जाना है टिश्यू के पास, राइट। तो जैसे कि ह्यूमंस, मैं ह्यूमंस बार बार बोल रहा हूँ, राइट, क्योंकि ह्यूमंस का ब्लड सिस्टम आपने अच्छे से पढ़ा है, तो उसमें कैसे कैपिलरीज होती है, एनिमल के अंदर कैपिलरीज वेंस, राइट, प्रेजेंट होती है, राइट। सेम यहाँ पर जो है कुछ भी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ओपन टाइप सिस्टम है, तो यहाँ पर ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट है, राइट। डायग्राम को देखेंगे आप, तो देखिए ए और बी दो, ए जो है फर्स्ट डायग्राम जो है इट इज द बस ब्लड वास्कुलर सिस्टम, कॉकरोच की ब्लड वास्कुलर सिस्टम है। देखो 3 साइनसेस की बात हुई थी, तो पेरी साइनस यहाँ बिल्कुल मिडल में आपको देखने को मिलेगी, राइट। पेरी न्यूरल यहाँ पर है और उसके पास है ये देखो वेंट्रल नर्व कोड है, जिसके यहाँ पर मैं बता रहा था आपको, सी पेरिकार्डियल साइनस दैट इज अराउंड द हार्ट, हार्ट के आसपास यहाँ पर होगी दिस वन। तो देखो ये हार्ट जो है कहाँ पर प्रेजेंट है, ओवर हियर, ये हार्ट है, जस्ट मिनट, ओके। हार्ट कहाँ पर है, हार्ट का लोकेशन ये रहा, राइट, ये हार्ट का लोकेशन है। तो उसके पास में ये वाला पोर्शन में आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, पेरिकार्डियल साइनस, 3 है ना, पेरिकार्डियल। सेकेंड जो वेंट्रल नर्व कोड है, राइट, दिस विल बी द वेंट्रल नर्व कोड, उसके पास आपको पेरीन्यूरल साइनस देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा देखने को, पेरी न्यूरल। और जो विसरल बाकी जितने भी ऑर्गन है, राइट, उसके बिल्कुल मिडल में आपको पेरी विसरल साइनस देखने को मिलेगा, राइट। तो ये हो गया ब्लड वास्कुलर सिस्टम। बी जो है डायग्राम ये दिखा रहा है सिस्टोल एंड डायस्टोल फेज, वर्किंग ऑफ द हार्ट। यहाँ सबसे पहले आप नोट करिए, जो हार्ट है कॉकरोच का वो 13 चेम्बर का बना हुआ होता है, 13 चेम्बर। ह्यूमन के पास सिर्फ 4 चेम्बर है। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो हमारा जो हार्ट है वो कितना है, 4 चेम्बर का है, जबकि यहाँ पर कितने चेम्बर है, 13 चेम्बर, टोटल 13 चेम्बर प्रेजेंट है। तो कॉकरोच जो है उसके पास सिंगल मिड डोर्सल एंड 13 चेम्बर हार्ट है, 13 चेम्बर वाला हार्ट है, 3 चेम्बर्स इन थोरैसिक रीजन एंड 10 इन एब्डोमेन रीजन, राइट। थोड़ा हार्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है सिस्टोल डायस्टोल का है, आपको ये भी पता है ज्यादातर, सिस्टोल डायस्टोल आपने 10th क्लास में पढ़ा था, राइट। जब हमारा हाथ ब्लड लेता है फेंकता देता है उसमें आता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बात, राइट। तो यहाँ पर पहले तो हार्ट की बात करते हैं, तो हार्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्या लिखा है, कॉकरोच के पास सिंगल हार्ट है, कॉकरोच इज हैविंग सिंगल हार्ट दैट इज मिड डोर्सल, दैट इज मिड डोर्सल एंड 13 चेम्बर्ड हार्ट। कितने चेम्बर प्रेजेंट है बच्चों, 13 चेम्बर, टोटल 13 चेम्बर्ड हार्ट है, जिसमें 3 चेम्बर्स इन थोरैसिक रीजन, याद रखिए 13 में से 3 कहां पर प्रेजेंट है, थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट है, एंड 10 इन एब्डोमिनल रीजन, 10 कहां पर प्रेजेंट है, एब्डोमिनल रीजन। इट इज प्रेजेंट इन पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस के पास प्रेजेंट है, राइट। नाउ एक्सेप्ट लास्ट चेंबर ऑल अदर चेंबर्स आर हैविंग वन पेयर ऑफ ऑस्टिया ईच। हर एक चेंबर में ऑस्टिया प्रेजेंट होती है, टोटल 12 पेयर्स। कितनी पेयर होगी, 12, एंड ईच ऑस्टियम हैज वाल्व्स, हर एक ऑस्टियम के पास वाल्व भी प्रेजेंट होता है, राइट। नाउ द हार्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन द पेरिकार्डियल साइनस विद द हेल्प ऑफ एलियरी मसल। यहाँ पर आप कॉकरोच में आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, एलियरी मसल जो कंप्लीट 12 पेयर से बनता है, और ये क्या करता है, हार्ट यहाँ पर सस्पेंडेड रहता है, यहीं पे लोकेटेड रहता है, कहीं जाता नहीं है, राइट। साइनस में, कौन से, पेरिकार्डियल साइनस में, विद द हेल्प ऑफ एलियरी मसल्स, राइट। कितने, टोटल 12 पेयर से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं चेंबर्स की बात करें, सो द चेंबर्स ऑफ द हार्ट आर पल्सेटिंग, चेंबर्स कैसे पल्सेटिंग है, एंड इट विल शोज रिदमिक डायस्टोल एंड सिस्टोल,
ह्यूमन में हमने बताया जैसे ह्यूमन हार्ट है 4 चेम्बर, राइट, इट इज गोइंग टू पल्सेटिंग हार्ट, दैट मींस रिदमिक डायस्टोल एंड सिस्टोल स्टेजेस आते हैं, धक 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 ऐसे करते हैं ना, दैट इज लब डब जिस तरह की वॉइस करता है, दैट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, राइट, यहाँ पे भी सेम कर रहा है। नाउ ड्यूरिंग, अब हम इसको बात करते हैं सेपरेटली डायस्टोल और सिस्टोल की, मैं बात करूं तो डायस्टोल जो है एट द टाइम ऑस्टिया ओपन हो जाएगा, राइट, द ब्लड जो है वो एंटर हो जाएगा हार्ट में, यानी कि ब्लड जो है हार्ट में एंटर कब होता है, डायस्टोल के टाइम पे होता है, और तब ऑस्टिया ओपन हो जाता है, सी, और पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, राइट, ड्यूरिंग डायस्टोल ऑस्टिया ओपन एंड द ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट, व्हाइल ड्यूरिंग सिस्टोल द ऑस्टिया विल गोइंग टू क्लोज, अपोजिट बोलना है, सिस्टोल के टाइम पे ऑस्टिया क्लोज हो जाएगा, ब्लड पासिस फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड थ्रू द डोर्सल, मतलब हार्ट में ब्लड नहीं जाएगा, अब वहां पर जो एरोटा प्रेजेंट है उस समय ब्लड जाएगा, मतलब कि बॉडी के अंदर पास होने वाला है, राइट। नाउ ब्लड दो टाइप का होता है, ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। सो ओवर हियर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज फ्रॉम पेरीविसरल साइनस एंड पेरीन्यूरल साइनस passes into the pericardial sinus through perforated diaphragm, that is also important। परफोरेटेड डायफ्राम की हेल्प लेकर ये ब्लड जो है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पेरीविसरल साइनस से पेरीन्यूरल साइनस में पास हो जाता है, एंड द फंक्शन ऑफ द ब्लड दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी एंड न्यूट्रिटिव मटेरियल। ब्लड का फंक्शन यहाँ दिया है, जैसे कि हमारे में होता है वैसे हीमोलिम्फ का फंक्शन क्या है, यहाँ पर कॉकरोच के ब्लड का फंक्शन क्या है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी एंड न्यूट्रिटिव मटेरियल्स ओनली, फोकस करिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी एंड न्यूट्रिटिव मटेरियल्स ओनली, राइट। ब्लड हैज नो रोल इन रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जैसे हम सुनते हैं ना ब्लड, ब्लड मतलब व्हाट, रेस्पिरेशन करेगा, यस, ऑक्सीजन CO2 ट्रांसफर करेगा, यस, लेकिन यहां नहीं है, कॉकरोच का ब्लड एक्सेप्शन में आया, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में उसका कोई भी रोल नहीं है। इज दैट क्लियर? ये हो गया हार्ट ऑफ द कॉकरोच। हमने क्या पढ़ लिया, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, तो मैंने आज आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पढ़ाया, राइट। समझ में आ रही है बात की नहीं? अब बाकी की चीजें जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसको नेक्स्ट जो हमारा क्लास है उसमें इलेबोरेट करेंगे, ठीक है। पढ़ाई नहीं छोड़नी है आपको, ये बात याद रखिएगा, आपको पढ़ते रहना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है एट द टाइम आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं कि सर ये मेरा डाउट है, कभी भी आप मुझे मैसेज कमेंट करिए, आपको मैं जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा, XYZ, राइट। अब हम इसको मैं अगर आगे अगर हम बात करूँ इलेबोरेशन जब करूंगा तब हम नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 3 सिस्टम बाकी है जो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, और एक सेंसरी ऑर्गन यानी कि आई पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? बहुत ही ईजी है, कोई पैनिक नहीं हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स?